बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाठ 8 ऐसे ऐसे की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी है। एकांकी का तात्पर्य होता है बच्चों कि एक कम पात्रों को लेकर किसी एक छोटी घटना को लेकर एक हल्का फुल्का सा नाटक हो, जो एक अंक में ही खत्म हो जाए। तो और पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता होती है। एक अंक में पूरा नाटक खत्म हो जाता है। इसमें बार बार पर्दे के गिरने उठने की बात नहीं होती। तो ये जो एकांकी है ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के ऊपर लिखी हुई एकांकी है, जिसमें आपने देखा होगा, सभी लोग जानते हैं इस बात को, कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो विभिन्न प्रकार के बहाने बना लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि पढ़ाई से बचने के लिए अगर कुछ बहाना कर लेंगे तो घर वालों की हमदर्दी मुझे मिल जाएगी। फिर स्कूल का काम करना, कक्षा कार्य करना, गृह कार्य करना, जो आवश्यक कार्य है वो बिल्कुल आवश्यक नहीं होगा। तो बहाने बना के माँ को फुसलाया जा सकता है, पिता को फुसलाया जा सकता है, ये कह के कि और प्रायः बच्चे जब स्कूल का काम पूरा नहीं किए रहते या कुछ भी पढ़ने को, लिखने को, याद करने को दिया जाता है, ऐसे में बच्चे जब वो तैयारी नहीं करके आए रहते तो तरह तरह के बहाने बना लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसी ही एकांकी है। एक बालक जो बिल्कुल इसी नन्हे बच्चों की शैतानियों की तरह स्कूल का कार्य पूरा नहीं कर पाता, तो कैसे कैसे बहाने बनाता है। कभी पेट दर्द का बहाना, कभी अन्य किसी तरीके का। घर वाले घबरा जाते हैं, सब डॉक्टर वैद्य सभी को बुला उसको देखने आते हैं और सब अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं। अंत में अचानक उसका अध्यापक आ जाता है उसकी बीमारी को सुनकर, और जैसे ही बीमारी की स्थिति को देखा, अध्यापक ये समझ जाता है कि बच्चे को ये दर्द क्यों हो रहा है। वो उसकी समझ में आ जाता है। यानी बच्चे अपने माँ बाप को चाहे जितना भावुक बना लें, चाहे जितना फुसला लें, मगर अध्यापक से झूठ बोलने में वे अपने आप को बचा नहीं सकते, तुरंत पकड़े जाते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है। तो मैं पात्र परिचय करा दूं पहले कि कितने पात्र इस एकांकी में हैं। एक पात्र है मोहन, जो एक छोटा विद्यार्थी है। एक है दीनानाथ, जो कि पड़ोसी हैं, और साथ ही मोहन की माँ और मोहन के पिताजी हैं। तो 4 लोग हो गए। एक मोहन का पड़ोसी दीनानाथ, तीसरा माँ और चौथा पिताजी, यानी 4 लोग। और 5वें हो गए वे मास्टर जो मोहन को देखने आते हैं। तो एकांकी की शुरुआत और असली कहानी तो अध्यापक से ही खुलती है।
तो मैं कहानी को आरंभ करती हूँ। पात्र परिचय मैंने आपको दे दिया है, अब कहाँ का दृश्य है वो बता दूँ। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। एक घर है, उसका ड्राइंग रूम है, बैठक है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे के अंदर, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठता है, मोहन एक तख्त पर लेटा है। मोहन 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, यानी मोहन 8-9 वर्ष का एक बालक है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन मालूम हो रहा है। वो तख्त पर लेटा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। ये दृश्य है कमरे का, जहाँ से एकांकी प्रारंभ होती है, जब एकांकी में मंच पर पर्दा खुलता है। अब पेट पकड़कर चौकी पे लेटा हुआ, तख्त पे लेटा हुआ 8-9 वर्ष का बालक मोहन बिल्कुल बेचैन लग रहा है। माँ उसे पुचकारते हुए कहती हैं, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। माँ को बच्चे की तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जाती। बच्चा अगर कष्ट में हो तो माँ सुख में नहीं रह सकती। अब इसके नाते बच्चे को माँ से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बच्चा चूँकि स्कूल का काम नहीं किया है तो माँ से भी झूठ बोलता है। तो माँ उसे पुचकारती है कि बेटा मत परेशान हो, अभी ठीक हो जाएगा, अभी मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ, ले तब तक सेक ले। तो अगर बच्चे को बेचैनी होती है तो पहले माँ प्राथमिक चिकित्सा के रूप में घरेलू दवाएं, सर दबाना, पैर दबाना, गर्म पानी देना वगैरह जैसी बीमारी हो आदि करके पहले मर्ज को ठीक करना चाहती हैं कि शायद बच्चे का जो रोग है वो ठीक हो जाए, डॉक्टर को ना बुलाना पड़े। लेकिन जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है तब माँ और पिता हैरान होकर डॉक्टर के पास ही भागते हैं या बच्चे को ले जाते हैं। तो माँ भी बहुत बेचैन होती है, सोचती है डॉक्टर को बुला लूँ, फिर कहती है अच्छा चलो थोड़ा सेक देती हूँ, शायद आराम आ जाए। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। मोहन पेट दबाए करा रहा हो। माँ ने पेट पर बोतल, गर्म पानी की बोतल रखकर सेकते हुए कहा, पिताजी की ओर मुड़ते हुए कहा, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। तो बच्चों सबसे पहले तो माँ परेशान होती है कि बच्चा कहीं बाहर जाके कुछ खा तो नहीं लिया, सड़ी गली चीज़ों को, जो पॉइजन बन गया हो, जहर बन गया हो और जिसके कारण उसके पेट में भयानक दर्द हो रहा हो। तो वो बहुत बेचैन होते हुए पूछती है कि कहीं इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया था। तो फिर पिता उसकी बात का जवाब देता है, कहाँ कुछ भी नहीं,
सिर्फ एक केला एक संतरा खाया था। अब पिता याद करते हैं कि मोहन ने क्या कुछ अलग खाया था, तो याद करते हुए कहते नहीं, शायद उसने कुछ नहीं खाया था। एक केला और एक संतरा खाया था तो कोई अनशन चीज तो खाई भी नहीं थी। फिर इसके पेट में अचानक दर्द कैसे होने लगा? तो अरे, वह तो दफ्तर से चलने पर तक कूद रहा था। अब पिता याद करते हैं कि अभी तो ये बच्चा मेरे साथ चला था तो अच्छा भला दिखाई पड़ रहा था, कूदते फांदते चल रहा था, हंसते मुस्कुराते चल रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और जब मैं इसे लेकर बस अड्डे तक पहुंचा तब इसने अचानक ही मुझसे कहा कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो ऐसे ऐसे एक शब्द विशेष बन गया जो कि यहाँ पर पाठ का नाम भी रखा गया है, ऐसे ऐसे। अब उस ऐसे ऐसे की कोई परिभाषा नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, किसी तरीके से उसको बताया नहीं जा सकता कि ऐसे ऐसे है क्या, कौन सी चीज़ है वो ऐसे ऐसे। तो वो बस बच्चा यही कहता, अरे पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। और हाय तौबा करके चीखना चिल्लाना, पूरा घर सर पे उठा लेना। तो माँ परेशान, कैसे? तो माँ का सवाल था कि ये कैसे हो सकता है, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, नहीं कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ऐसे ऐसे आखिर है कौन सी बला जिसे समझना कठिन हो गया है? तो माँ भी परेशान हो जाती है कि ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। पिता ने फिर उत्तर दिया, बस ऐसे ऐसे करता रहा। अब पिता ने कहा कि पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं जब भी कुछ पूछ रहा हूँ तो बस ये ऐसे ऐसे कह रहा है और बाकी कुछ नहीं बता रहा है। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। तो पिता ने और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि तुम्हारे पेट में क्या गुड़गुड़ाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। जब जब मैंने इससे कुछ पूछा तो ये तुरंत बोलता था नहीं। यानी पिताजी ने जब भी उससे इस ऐसे ऐसे की वजह जाननी चाहिए तो हर बार वो कहता था नहीं ऐसे नहीं हो रहा, दर्द हो रहा नहीं हो रहा, ऐंठन हो रही नहीं हो रही, जलन हो रही नहीं हो रही, क्या हो रहा, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा। अब ये ऐसे ऐसे कौन सी बला है, किसी के समझ में नहीं आ रही थी। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब पिता भी परेशान है कि जो जो पूछता हूँ हर चीज को तो ये कहता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है। तो आखिर हो क्या रहा है, क्या तकलीफ है बच्चे को? तो बहुत परेशान हो जाता है और मोहन के पिता कहते हैं कि ये तो हर बात में बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या भला है, समझ में न पिता के आ रहा है न माँ के, बस एक ही रट लगाता है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब बच्चा बहानेबाज, स्कूल की पढ़ाई करता नहीं, बस किसी तरीके से लोगों को फुसलाकर स्कूल ना जाने का बहाना ढूंढकर पहले से ही उसने पेट दर्द के बहाने के लिए अच्छी सी नकल
उतारते हुए बस वो ये कहता कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिताजी के समझ में नहीं आता था कि ऐसे ऐसे क्या है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। माँ को पहले थोड़ी देर के लिए लगा कि संभवतः मोहन मजाक कर रहा है, तो उसने हंस दिया और हंसते हुए कहा कि ये ऐसे ऐसे क्या चीज़ है, क्या ऐसे ऐसे हो रहा है। कभी आपके सामने कोई बच्चा आपसे ऐसे कहने लगे कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, उस ऐसे ऐसे का क्या अर्थ लगाया जाएगा? डॉक्टर क्या लगाएगा, माँ क्या लगाएगी, भाई क्या लगाएगा, कुछ पता नहीं चल सकता। तो माँ थोड़ा घबराती है, बच्चा बिल्कुल सीरियस, झूठ बोलने में माहिर, काम स्कूल का करता नहीं था, गृह कार्य करता नहीं था, और ऐसे में उसे बहाने की आवश्यकता थी। तो उसने एकदम आसानी से एक बहाना ढूंढ लिया कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब माँ सोचने लगी, ऐसा तो नहीं कि ये कोई एक नई बीमारी हो। बेचारे का देखो मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अब माँ पिता को तो अपने बच्चे से स्नेह होता ही है। बच्चा लाख झूठ बोल के माँ और पिता को कितना भी फुसला दे, कितना भी गलत कहे, माँ तो बिल्कुल नहीं। पिता तो चाहे एक बार उसे गलत ठहरा भी सके, लेकिन माँ अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकती। हर तरह से उसे ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई नई बीमारी आ गई हो जो मोहन को पकड़ ली हो। तो ये माँ का डर था। माँ एक बार भी इस बात को नहीं समझ पाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने कोई अच्छा भला सा एक बहाना कर लिया हो, एक बहाना ढूंढ लिया हो। क्योंकि माँ पिता अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं और बच्चे उनके विश्वास को धोखा देते हैं। तो वो बिल्कुल डर जाती है, सोचती है कि देखो बच्चा कितना उदास हो गया है, कितना चेहरा इसका लटक गया है, इसकी तबीयत कितनी ज़्यादा खराब लग रही है, देखो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं। और तो और जो तकलीफें उसे नहीं थी वो भी माँ को दिखने लगती हैं। देखो चेहरा सफ़ेद पड़ गया, होंठ नीले पड़ गए हैं, दर्द से करा रहा है, क्या करूँ, किसको बुलाऊँ। माँ बिल्कुल व्याकुल हो जाती है बच्चे के प्रेम में, बिल्कुल ही भूल जाती है कि बच्चा उससे, माँ से और पिता से भयानक झूठ भी बोल सकता है। तो पिता कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब पिता ने भी हमदर्दी जताई बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा तो पेट पकड़े बस हाय तौबा मचा के बस ऐसे जाहिर कर रहा था कि उसे कोई बड़ी भयानक बीमारी हो गई हो, और जिसके चलते बच्चा बिल्कुल बेचैन है। अब पिताजी कहते हैं बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब पिताजी भी याद करने लगे कि हाँ जब चला था तब तो ठीक ठाक था, केले और संतरे को खाया, और फिर बस में बैठते ही इसने कुछ ऐसे ऐसे की बातें करने लगा। तो पहले तो लगता है कि शायद बच्चा यूं ही कह रहा होगा, लेकिन माता पिता का प्रेम अपने बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा होता है कि उस प्रेम में उसकी सच्चाई को वो भुला बैठते हैं। यहाँ मोहन के माता पिता भी मोहन की सच्चाई को बिल्कुल पकड़ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि बेटा तो इस तरह का झूठ बोल नहीं सकता। निश्चित है कि
बच्चे के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा होगा। अब वो ऐसे ऐसे क्या है, दर्द है, गुड़गुड़ाहट है, या किसी और तरीके का जलन है, खिंचाव है, कुछ भी समझ में किसी के नहीं आता। लेकिन माँ बाप बहुत उदास हो जाते हैं ये सोच सोच कर कि बच्चे को आखिर हो क्या गया। अब बच्चा जोर से कराहता है, पेट पकड़कर दबा लेता है, जोर से करा के माँ ओ माँ करके रोना शुरू कर देता है। अब उसे लगता है कि माँ को जब भावुक हो ही गई हैं तो इन्हें खूब अच्छे से भावुक बना लिया जाए। और उसने बहाना ढूंढा कि माँ को जोर से पुकारा जाए, चीखा जाए, पैर पटका जाए, तो माँ जो है इस चीज़ पर विश्वास कर लेंगी कि सच में कोई नई बीमारी हो गई है। फिर माँ समझाना शुरू कर, जैसे ही वो चिल्लाता है माँ ओ माँ पेट में बहुत दर्द है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ भी दुख और तकलीफ से कहती है ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब माँ तो माँ होती है, उसे ये विश्वास ही नहीं होता कि उसका बच्चा इस तरह से इतना भयानक झूठ भी बोल सकता है। वो मोहन के पिता के ऊपर झड़क कर चीखने लगती हैं कि बेटे की जान निकली जा रही है, वो ऐसे ऐसे हो रहा है उसके पेट में, और तुम हो कि किसी को बुलाते नहीं, तुम किसी को बुला नहीं रहे हो। अब माँ ने पिताजी से कहा ना, माँ ने मोहन से कहा ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। फिर पिता को पुकारते हुए माँ ने कहा कि ज़रा बाहर झाँक के आओ, डॉक्टर आने में देर क्यों कर रहा है, क्या हो गया, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा। और माँ, जितना मोहन घबरा रहा था और जितना ही चीख रहा था, उतना ही माँ बाप बेचैन होकर के दरवाजे से भीतर और भीतर से फिर दरवाजे तक चहलकदमी कर रहे थे कि किसी तरह से मोहन के पेट का जो दर्द है वो कम हो जाए। अब डॉक्टर क्यों नहीं आए, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। अब माँ ने पिताजी को समझाया कि भाई तुम पता लगाओ कि डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं, क्या हो गया डॉक्टर को, इसकी तकलीफ तो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा दर्द मालूम होता है इसके पेट में। और ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, देखो ना। फिर माँ कहती है कि ज़रा पता लगाओ कि ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। जो मेरे बच्चे को इतना ग्रसित कर ली है। माँ बाप कितने भावुक होते हैं कि बच्चे नन्हे से बच्चे ने माँ बाप को चरा के रख दिया। उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, पुत्र मोह। पुत्र मोह में कभी कभी गलत चीज़ें सही लगने लगती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ। अब बच्चे को ये लगता है कि इसी बहाने वो स्कूल के काम से बच जाएगा और माँ और पिताजी उसे काम न करने के पीछे डांट डपट भी नहीं देंगे, तो एक अच्छा खासा बहाना उसे जान बचाने का मिल जाएगा।
फिर उन्होंने कहा कि इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ता। तो बच्चे की माँ कहती है कि जरा दौड़ो, देखो डॉक्टर को बुलाओ, कितना बेचैन लग रहा है, इसको जरा भी कल नहीं पड़ रही, मतलब कल मतलब आराम, जरा भी विकल कल, यानी कल और विकल दो शब्द है। विकल मतलब बेचैन और कल मतलब आराम। इसे जरा भी कल नहीं पड़ रही है, यानी आराम नहीं मिल रहा, बस पूरे टाइम पेट पकड़कर लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी भी बुला चुकी हूँ, आते ही होंगे। तभी फ़ोन की घंटी बज उठती है। पिताजी उठते हैं, दौड़कर चोंगे को उठा करके कानों तक लगाते हैं और घंटी बजने के साथ ही मोहन के पिता भी उठ खड़े होते हैं। पिता ने जैसे लोग फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं ठीक उसी तरह उन्होंने कहा, यह 4332 है। जी हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? प्रायः फ़ोन करके लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो हम अपना नंबर बताते हुए कह देते हैं कि हम 4332 से बोल रहे हैं। वो हमारा एक एड्रेस हो जाता है। तो डॉक्टर साहब का चूँकि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी और उधर से ये सवाल सुनने को मिलता है, वैसे ही तुरंत वो जान जाते हैं कि डॉक्टर आ गया है। और मोहन के पिता तुरंत कहते, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। तब फ़ोन पे बातचीत हो रही, इसलिए एक तरफा बात आपको सुनाई दे रही है कि जैसे एक तरफ का जो सवाल हो रहा है वो हमें नहीं सुनाई पड़ रहा और एक तरफ का जवाब हम सुन के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या बातें चल रही होंगी। तो उन्होंने आपस में बातचीत को सुना। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, कुछ खाया तो नहीं, बस यही कह रहा था, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। तो कहानी में इस अंश का प्रयोग करके ये दिखाया जा रहा है कि वार्तालाप फ़ोन पर हो रही है और उसके पिता डॉक्टर को ये बताना चाह रहे हैं कि मोहन के पेट में कैसी तकलीफ़ है, आप उसे बताने से समझ सके तो समझ लें। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। वह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। अब उन्होंने दोनों तरफ से बस यही एक बात पिता और डॉक्टर दोहरा रहे हैं कि उसके पेट में बस ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कौन सी बला है, क्या हो रहा है। तो बहुत उसे आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। पिता भी सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ बस उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर सोचता है ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कौन सी चीज़ है, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा सफ़ेद पड़ रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइएगा। जी अच्छा, बड़ी कृपा होगी।
ये टेलीफोनिक कॉल है जिस पर बातचीत मोहन के पिता और डॉक्टर के बीच दिखाई जा रही है कि मोहन के पिता और डॉक्टर कैसे फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, कैसे पिता डॉक्टर को ये समझाना चाह रहा है कि आप जो समझ रहे हैं वो बीमारी नहीं है, साधारण पेट दर्द नहीं है, इसे तो ऐसे ऐसे करके कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिसके कारण वो बहुत बेचैन है। तो देखिए बच्चों, कहानी का नाम जो रखा गया वो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे एक ऐसी बीमारी दर्शाई गई जो बच्चे की कमी है। बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, समय पर कक्षा कार्य और गृह कार्य जो बच्चा नहीं करता वो ऐसे ही बहाने ढूंढता है। कभी काम न कर पाने पर माता पिता से बहाना, कभी घर पर बहाना नहीं चला तो विद्यालय में आकर अध्यापक से बहाना, या तकलीफ़ें दिखाना, या ये कहना कि आज रात भर लाइट नहीं थी, या ये कहना कि हमें अचानक शादी में जाना पड़ गया, हमारे घर में शादी पड़ी है, या हमारे माता पिता किसी की तबीयत खराब है। बहुत सारे बहाने बच्चों के पास होते हैं। तो इस कहानी में भी बच्चा काम न करने वालों में से है, कामचोर कहना चाहिए जिसको, परिश्रम से जी चुराता था। तो उसने सीधे एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लिया कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, और इस ऐसे ऐसे को कहकर वो अपने माता पिता की हमदर्दी तो पा लेता है, मगर वास्तव में जब ये भेद खुलता है तो वो सबकी नज़रों से गिर जाएगा। तो बच्चों, मैं आपको ये शिक्षा देना चाहूँगी कि किसी भी काम को अगर आप नहीं कर पाए हो तो उसे साफ साफ बता देना चाहिए, या अगर आपको ऐसा लगे कि काम नहीं हो पाया है तो माता पिता से झूठ मूठ के बहाने न करके सीधे सीधे गलती को स्वीकार करते हुए काम करने के लिए थोड़ा सा समय बढ़ाकर मांग लेना चाहिए और अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए। तो मैंने अभी एकांकी ऐसे ऐसे के आधे हिस्से को पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि आजकल के बच्चों की जो दशा है उसे इसको पढ़कर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।